दिल्ली के अरबपति दीपक भारद्वाज हत्याकांड में अब एक महंत है, मैडम है और शूटर है। खुलासा बेहद चौंकाने वाला है और वो ये कि दीपक भारद्वाज की हत्या से पहले एक महंत अपने बाल कटवाता है, क्लीन शेव होता है और अपना पूरा हुलिया बदल लेता है। इसके बाद जैसे ही दीपक भारद्वाज को गोली मारने वाले शूटर पकड़े जाते हैं, महंत गायब हो जाता है और जब शूटर मुंह खोलता है तो महंत के साथ एक मैडम का भी राज खुल जाता है जो हमेशा महंत को हुक्म देती है। तो आइए देखते हैं मैडम, महंत और शूटआउट। पहले इस वीडियो को देखिए, अब इस तस्वीर को देखिए। और अब इन बदलते चेहरों को देखिए। क्या यही है वो चेहरा जिसकी दिल्ली पुलिस को तलाश है? क्या यही है वो मास्टरमाइंड जिसने अरबपति बिल्डर दीपक भारद्वाज की सुपारी दी? और क्या इसी ने रची थी शूटआउट एट फार्म हाउस की साजिश? दीपक भारद्वाज शूटआउट केस के 10 दिन बाद दिल्ली पुलिस पहली बार किसी चेहरे को लेकर जीरो इन हुई है। पहली बार पुलिस को यकीन हो रहा है कि अगर ये शख्स हाथ आ गया तो पूरा केस आईने की तरह साफ हो जाएगा। पुलिस के इस यकीन की दरअसल 3 सबसे बड़ी वजह है। पहला, खुद शूटर पुरुषोत्तम का महंत का नाम लेना। दूसरा, शूटआउट से ठीक 3 दिन पहले महंत का हुलिया बदल लेना। और तीसरा, दोनों शूटरों की गिरफ्तारी के बाद से महंत का गायब हो जाना। जी हां, पुलिस को यकीन है कि महंत प्रतिमानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया है और अब वो ऐसे किसी भी हुलिये में हो सकता है। हालांकि अब तक महंत की जो भी तस्वीरें सामने आई उनमें वो साधु के भेष में, लंबे बाल और दाढ़ी। मगर हैरत अंगेज तौर पर दीपक भारद्वाज के कत्ल से ठीक 3 दिन पहले महंत प्रतिमानंद जब हरिद्वार के इस आश्रम में आखिरी बार आया था तब उसका हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था। आश्रम के मैनेजर की माने तो वो क्लीन शेव था और बाल बिल्कुल छोटे कर रखे थे। आश्रम में पहली बार लोगों ने महंत को इस रूप में देखा था, जबकि उससे पहले वो हमेशा वहां साधु के भेष में आया करता था। महंत का हुलिया इस कदर बदला हुआ था कि खुद आश्रम के उसके करीबी लोग तक उसे पहचान नहीं पाए। के बाल नहीं थे और ना मुछे थी उनकी और ना दाढ़ी थी और इसी तरह हमने उनको देखा है। तो पहले जब आपने देखा था उनको तो पहले जब देखा था उनके बाल थे, दाढ़ी थी, सब थी, तो ऐसे देखा। रहन सहन कैसा है प्रतिमानंद का? महात्मा निष्ठा में रहते हैं, ये उनका रहन सहन है। जाहिर है शूटआउट से 3 दिन पहले हुलिया बदल लेना और फिर दोनों शूटरों की गिरफ्तारी के बाद से महंत का गायब हो जाना पुलिस के कान खड़े करने के लिए काफी थे। लिहाजा पुलिस हर उस जगह की खाक छान रही है जहां महंत के होने का रत्ती भर भी शक हो। दीपक भारद्वाज मर्डर केस की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस को 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी उसके हाथ खाली के खाली हैं। बेशक उसने इस मामले में 4 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी भी उस महंत तक नहीं पहुंच पाई है जिस पर इस पूरी मामले की साजिश रचने का आरोप है। अब देखना यह होगा कि पुलिस उसे कब तक पकड़ पाती है। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो वो महंत प्रतिमानंद ही है जिसने पुरुषोत्तम को अपने हाथों से सुपारी की रकम दी थी। वो महंत ही है जिसने पुरुषोत्तम को दीपक भारद्वाज को ठिकाने लगाने के लिए कहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुपारी 2 करोड़ में तय हुई थी। मगर पुरुषोत्तम के एक बयान से खुद पुलिस उलझी हुई है। दरअसल शूटर पुरुषोत्तम ने पूछताछ में यह भी बताया है कि शूटआउट से पहले वो जब भी दीपक भारद्वाज के बारे में महंत से कोई बात करता तो महंत अक्सर उससे यही कहता था कि वो मैडम से पूछकर बताएगा। यानी इस बयान के हिसाब से इस पूरी साजिश में कोई मैडम भी शामिल है। वो मैडम जो महंत को हुक्म देती थी। तो क्या महंत ने सुपारी उन्हीं मैडम के कहने पर दी? आखिर ये मैडम है कौन? और क्या मैडम के पीछे भी कोई है? बस
इंतजार कीजिए महंत के हाथ आने का, क्योंकि कहानी में अभी कई ट्विस्ट आने बाकी है। हरिद्वार से संजय आर्य और चिराग गोठी के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। अब सवाल यह है कि आखिर ये मैडम है कौन? अगर पूरे केस पर नजर डालें तो पिछले 10 दिनों में इस शूटआउट को लेकर शक के घेरे में 2 महिलाएं भी आ चुकी हैं। दिल्ली पुलिस दीपक भारद्वाज की पत्नी से लंबी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा दीपक भारद्वाज की एक महिला मित्र का नाम भी सामने आ चुका है। लेकिन महंत की ये मैडम है कौन? दीपक भारद्वाज के कत्ल में क्या है मैडम की मिस्ट्री? कौन है वो मैडम? क्या है मैडम का मर्डर कनेक्शन? क्या है महंत और मैडम का रिश्ता? क्या मिस्ट्री मैडम ही है कत्ल की मास्टरमाइंड? दीपक भारद्वाज मर्डर केस में 10 दिन के बाद सामने आए इस खुलासे ने सभी को बुरी तरह चौंकाया है। यह खुलासा किया है पुरुषोत्तम उर्फ मोनू ने, वही पुरुषोत्तम जिसने 26 मार्च को दिन के उजाले में दीपक भारद्वाज के सीने पर गोली चलाई थी। ये वही पुरुषोत्तम है जिसके तार हरिद्वार के महंत प्रतिमानंद के साथ जुड़े हुए हैं। और ये वही पुरुषोत्तम है जिसने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जितनी बार भी मुंह खोला उतनी बार पुलिस को चक्कर घिन्नी की तरह घूमना पड़ा। 4 दिन की पूछताछ के बाद पुरुषोत्तम ने जब पुलिस के सामने मैडम और महंत के बीच की बातचीत का जिक्र किया तो पुलिस की आंख खुली की खुली रह गई। और यह खुलासा इस बात को भी हवा देने लगा कि जो शक शुरू में जाहिर किया गया था, वाकई कत्ल की इस वारदात में वही सच तो नहीं। सूत्रों के मुताबिक पुरुषोत्तम ने खुलासा किया है कि वो जब भी प्रतिमानंद से दीपक भारद्वाज की लोकेशन की बात करता तो हर बार बाबा यही कहता कि मैडम से पूछकर बताता हूं। यहां यह साफ हो जाता है कि कत्ल के इस मामले में कोई मैडम भी शामिल है जो प्रतिमानंद को दीपक भारद्वाज के मूवमेंट की पल पल की जानकारी दे रही थी। हालांकि पुरुषोत्तम ने पूछताछ में मैडम का जिक्र तो कर दिया, लेकिन अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है। तस्वीर ये कि आखिर वो मैडम हैं कौन? बाबा प्रतिमानंद किस मैडम से फोन पर बात किया करता था? पुरुषोत्तम की बातचीत के खुलासे से मैडम और महंत के कनेक्शन ने इस केस का सस्पेंस और गहरा कर दिया है। अब तक की पूछताछ के बाद पुलिस पुरुषोत्तम की बात पर बेशक पूरी तरह से यकीन न करे, लेकिन वो इस खुलासे को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती, क्योंकि कत्ल की ये गुत्थी अब भी उसी तरह उलझी है जैसी कत्ल के फौरन बाद दिखाई दे रही थी। पुलिस के सामने अब यही सवाल खड़े हैं कि आखिर महंत किस मैडम के इशारे पर काम कर रहा था? क्या मैडम ने ही महंत को अपना मोहरा बनाया, या जिस मैडम का जिक्र पुरुषोत्तम की बातचीत में आया वो भी खुद किसी के हाथों का खिलौना है? शक में डूबे इन्हीं सवालों की तह में दीपक भारद्वाज के कत्ल का मास्टरमाइंड छुपा हो सकता है। कड़ी दर कड़ी उलझी हत्या की इस बेहद पेचीदा गुत्थी में दिल्ली पुलिस अब तक कई किरदारों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन घटना का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। ऐसे में डर इस बात का है कि पुलिस की नाकामी के चलते बेहद पेचीदा हत्या की गुत्थी कहीं पहेली बनकर न रह जाए। हिमांशु मिश्रा और विशाल प्रताप सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस की आधा दर्जन से ज्यादा टीमें महंत प्रतिमानंद की तलाश में हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली और मुंबई की खाक छान रही। जाहिर है मर्डर की तह तक जाने के लिए अब महंत का मिलना जरूरी है। एक फार्म हाउस, $600 करोड़ का बिजनेसमैन, एक स्वामी प्रतिमानंद और स्वामी के आश्रम में रची गई एक खौफनाक साजिश। स्वामी प्रतिमानंद की तलाश में मारी मारी फिर रही है दिल्ली पुलिस की कई टीमें। पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ और बादली इलाकों में भी छापेमारी की, लेकिन पुलिस को बाबा कहीं नहीं मिला। हां, रेड के दौरान पुलिस ने झज्जर की नहर से कत्ल में इस्तेमाल दोनों हथियार बरामद कर लिए हैं। इस बीच सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस रेड्स के दौरान स्वामी के काफी करीब पहुंच गई है,
लेकिन पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि पकड़े जाने के डर से बाबा ने अपना हुलिया भी बदल लिया है और यही वजह है कि महंत अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। बाबा की तलाश शुरू हुई तो बाबा के कारनामे भी अब पुलिस के सामने आ रहे हैं। पुलिस को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि महंत प्रतिमानंद पर हरियाणा में चीटिंग के कई केस भी चल रहे हैं। हाई प्रोफाइल हत्याकांड में स्वामी प्रतिमानंद का नाम सामने आने के बाद से पुलिस को लगता है कि स्वामी की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में उसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद स्वामी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। शूटर्स के इकबालिया बयान के बाद पुलिस को लगता है कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड के ऊपर से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन स्वामी जिस अंदाज में पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है, ऐसे में पुलिस को सफलता कब मिलेगी, ये कहना फिलहाल अभी मुश्किल होगा। पुरुषोत्तम ने पुलिस को जो कहानी सुनाई है उसके मुताबिक हरियाणा के झज्जर में प्रतिमानंद ने 30 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसकी वजह से उसका दीपक भारद्वाज से विवाद था और स्वामी के साथ ही शूटर पुरुषोत्तम ने 1 मार्च को दीपक भारद्वाज के फार्म हाउस में रेकी भी की थी। दिल्ली पुलिस पुरुषोत्तम के बयान की सच्चाई जानने के लिए महंत प्रतिमानंद की तलाश कर रही है। प्रतिमानंद की तलाश में पुलिस उत्तराखंड, हरियाणा और मुंबई में छापेमारी कर रही है। विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। दीपक भारद्वाज के कत्ल के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, यह राज अब भी राज बना हुआ है। हालांकि हत्याकांड के 10वें दिन जिस महंत का नाम सामने आया, क्या उसी ने रची है पूरी साजिश? अब सवाल यही है, महंत ने शूटर्स को कितनी और कैसे दी सुपारी? आइए अब देखते हैं। दीपक भारद्वाज हत्याकांड के 2 मुख्य किरदार हैं, सुनील मान और पुरुषोत्तम राणा। इन दोनों की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद इनके साथ जुड़े एक नए नाम का खुलासा हुआ। वो नाम है महंत प्रतिमानंद का। और खुलासा कहता है कि प्रतिमानंद ने ही पुरुषोत्तम को दीपक भारद्वाज के नाम की सुपारी दी थी। खुलासा यह भी कहता है कि महंत ने पुरुषोत्तम को लाखों रुपए की सुपारी देकर इस बात का भी भरोसा दिया था कि इस काम के बाद उसे पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस एक काम से उसके पास एक बेहतर जिंदगी और करोड़ों की जायदाद होगी। ये एक ऐसा लालच था जिसे सुनकर पुरुषोत्तम का ईमान डोल गया और वो तुरंत दीपक भारद्वाज की हत्या करने पर राजी हो गया। पुलिस सूत्रों की बातों पर यकीन करें तो पुरुषोत्तम को हत्या की खातिर राजी करने के लिए महंत ने उसी वक्त 2 लाख रुपए दिए थे और बाकी की 28 लाख रुपए की रकम काम के बाद देने का वादा किया था। 2 लाख रुपए की रकम देखकर पुरुषोत्तम इनकार न कर सका। वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार होते ही मोनू को रजोगरी के उस फार्म हाउस का नक्शा समझाया गया। उसे फार्म हाउस के भीतर और बाहर का सारा भूगोल अच्छी तरह याद कराया गया ताकि हत्या से पहले रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को पहले ही दूर किया जा सके। इस प्लान में शामिल होने के बाद मोनू इस मोटे काम को अंजाम देने के लिए किसी भरोसेमंद साथी की तलाश में निकल गया, क्योंकि उसे मालूम था कि यह काम किसी भी हाल में अकेले नहीं किया जा सकता। मोनू का दोस्त सोनू उर्फ सुनील मान अलीपुर गांव में रहता था और सुनील उस वक्त किसी दूसरे कत्ल की तैयारी में लगा हुआ था। मोनू के कहने पर सुनील ने प्लान बदला और वो मोनू के साथ हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के लिए राजी हो गया। दीपक भारद्वाज का कारोबार हरिद्वार में भी फैला है, ये बात तो पुलिस ने पहले ही पता लगा लिया था और अब महंत का नाम सामने आ गया है। अब पुलिस की एक टीम इस नई थ्योरी पे काम कर रही है कि कहीं पूरी साजिश के पीछे महंत का ही हाथ तो नहीं है। साथ ही साथ पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरीके से महंत और पुरुषोत्तम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और साथ ही साथ पुलिस मोनू के मोबाइल को भी तलाश रही है, क्योंकि पुलिस को उम्मीद है कि मोनू के मोबाइल से कई सारे राज फाश हो जाएंगे। चिराग गोठी और विशाल प्रताप सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।